कोई तहरीक चलती है, देखें वही नहीं, हमारे यहाँ तहरीकें जब भी चलती हैं तो हमने देखा है कि तहरीक की वजह से जो है हुकूमतें नहीं गिरती हैं। उसके लिए जब तक कुछ हमारे कहते हैं ना कि जो इंस्टीट्यूशन या हमारे जो इदारे हैं वो अगर अलाइन नहीं होते, उस वक्त तक हमारे यहाँ अभी तक जो तारीख रही है उसमें कामयाबी नहीं होती, लेकिन डिस्ट्रप्शन हो सकता है। हाँ, आप एक और इसका मंजरनामा करें कि जी ये तहरीक के लिए निकले और हमारी रियासत चूंकि एक मजबूत रियासत है और उससे पकड़ धकड़ की और एक खामोशी छा गई उसके बाद, तो क्या उसके बाद भी इस मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा, लोगों का यकीन बढ़ेगा, इस मुल्क के ऊपर सरमायाकारी बढ़ेगी, SIFT अपने मकासद हासिल कर सकेगी? दोनों सूरतों में तहरीक चलती है, अवामी उसके अंदर उभार आते हैं तो खतरनाक बात है पाकिस्तान के लिए, और अगर उसको कुचल दिया जाता इफेक्टिवली, या 2 दिन में कुचल दें चाहे 1 हफ्ते में कुचल दें, तो उसके भी नुकसान आते हैं, उसके भी मुजरमात हैं। तो ये सूरत हाल हर पाकिस्तानी के लिए, मैं फिर कहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है ये बहस से बिल्कुल अलग, हमारे लिए मुल्क के लिए बड़ी बुरी सूरत हाल है। और अवाम जो है जाहिर है कि जब अदम इस्तेकाम होता है, और मीशत का आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो बजट आएगा वो अवाम दोस्त बजट नहीं होगा। IMF मुतालबा करी कि जी 30 से 33% रेवेन्यू बढ़ाएं। अब एक मरी हुई इकोनॉमी के साथ जिसकी ग्रोथ जो है 2.38% हो रही हो, आप इतनी बड़ी एकदम कैसे छलांग लगाएंगे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए? किन पे बोझ डालेंगे? लोगों की पहले ही एनर्जी प्राइसेस की वजह से बुरी हालत हो गई है, अफरात ज़र अभी भी हमारी यहाँ बुलंद सतह पर है, ठीक है 38% से कम हो गया है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है। इसमें आप मुझे बताइए कि वो तमाम अवामिल मौजूद हैं कि जहां पर एक अवामी उभार जो है आ सकता है। अब इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसको खत्म कैसे करना है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि एक तो हुकूमत गैर मकबूल है, फिर उस पे से सोने पे सुहागा कि ये मजीद गैर मकबूल इकदाम कर रही है। कभी सहाफियों से सीम फंसा रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी मतलब है, तो चीजें जो है अच्छी नहीं जा रही हैं। और खाकम बदहन यहाँ से खुदा ना खास्ता किसी भी सिंध पे जा सकती है, इसलिए हमें वो होना, तशवीश में बड़ा खौफजदा होना चाहिए इस सूरत से। जी जावेद साहब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। प्राइस साहब आपकी तरफ आने सर ये फरमाइएगा, एक तो अदलिया के साथ लड़ाई, और आज इमरान खान साहब ने कहा है कि अदलिया उठ खड़ी हुई है, और यानी कि अदलिया से उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अब देखें हमाद अज़हर साहब आ गए हैं, मुराद सईद साहब किसी वक्त भी बाहर आ जाएंगे, और वो सारे रुपोश एहलकार जो उनके लीडर्स थे वो सारे बाहर, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब का एक लीथल कम्बिनेशन, फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि कौम तैयारी कर लें और हम एक एहतजाज की कॉल देने लगे हैं। तो ये कहाँ जाएगा मुल्क? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जब ये जो रूपोश लोग नहीं रूपोश हुए थे, मंदिर आम पे थे, 11 अप्रैल की बात कर रहा हूँ 2022 को, ठीक, तो क्या कर लिया था उन्होंने? क्या इत्तेहादी हुकूमत को तोड़ सके थे? टॉपल कर गए थे। 25 मई के लॉन्ग मार्च को किसने हैंडल किया था? इसी इत्तेहादी हुकूमत ने किया था। कोई 245 के तहत आने वालों तो नहीं हैंडल किया था। तो ये तो गिमिक्स हैं पॉलिटिक्स के। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आइडियल सिचुएशन बन रही, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। मोर इंटरेस्टेड अबाउट मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का जो लीथल कॉम्बिनेशन आप कह रहे हैं, सबसे पहले तो PTI अली अमीन गंडापुर खाब को तो मनाए, ठीक है, पहले तो उनको तो साथ बिठाए। आप मौलाना फजलुर रहमान को इतना कच्चा सियासतदान क्यों समझते हैं कि जो रूट कॉज है प्रॉब्लम की? मौलाना साहब ने आज जो मैंने उनकी बात सुनी, वो कह रहे थे कि ये तो खैर सगाली के जज्बे पे आए। अच्छी बात है, जब खैर सगाली का जज्बा कह दिया जाए कि हाँ ये खैर सगाली के जज्बे पे आए, हम इनको खुशामदेद कहते हैं, तो वेयर इज पॉलिटिक्स देन? क्या अली अमीन गंडापुर, देखे ना, असद कैसर साहब की अपनी अहमियत है, मैं मानता हूँ, उमर अयूब की अपनी अहमियत है, बट सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? गंडापुर साहब। क्या वो असद कैसर के अंडर है? नहीं, क्या वो गंडापुर साहब मौलाना के पास नहीं आएंगे? देखे ना, आपका क्या ख्याल है कि गंडापुर के आने के बगैर मौलाना साहब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे? यानी मैं हैरान होता हूँ ये बातें सुन के। वैसे मौलाना ने बड़ा मजेदार बात की, उन्होंने कहा देखे मेरा हल्का जो कितना खुश नसीब है कि उसमें से एक से CM है और दूसरा गवर्नर, ये तीसरा लीड करेगा इसे। ये कोई कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना, ये तो टॉन्ट है कि आपने, उन्होंने एक दिन पहले भी कहा था कि आपने दोनों मेरे मुखालिफिन चुन के लगा दिए दोनों जगहों पे। तो ये मौलाना साहब क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, अब देखें ना, एक गवर्नर उनके हल्के का, दूसरा उनका CM, और तीसरे जो प्रोटेस्ट को लीड करेंगे वो भी DI खान से। तो कमाल नहीं है, कॉम्बिनेशन देखें आप। अच्छा, ये अगर आप और मैं, हम जिस तनाजुर में आप जो ये बात कर रहे हैं, अगर हम समझ सकते हैं
तो पॉलिटिकली मौलाना साहब हमसे बहुत ज्यादा ज़ीरक आदमी है। हो क्या रहा है कि कम अज कम जो मौलाना साहब के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू होती थी, नाजेबा नारे लगाए जाते थे, वो बंद हो गए, वो बंद हो गए। ठीक। कब तक बंद हुए कोई पता नहीं है ना, कि ये कल को और सिचुएशन डेवलप हो जाए तो फिर वो नारे जो है वो तब्दील हो जाए। इसलिए को मैं ज्यादा इस अलायंस को अभी ज्यादा अहमियत नहीं दे रहा। और खुद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब, अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो वो तो कहते हैं कि मैं तो मुखालिफ हूँ इस कमिंग टुगेदर का, मैं तो इनके साथ आने का मैं तो शुरू से ही मुखालिफ। नहीं, वो तो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात होनी चाहिए, वो उनका मौका बड़ा क्लियर है। राना साहब फरमाइएगा कि वैसे इमरान खान साहब को कहां देखते हैं एक महीने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि अनकरीब इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अदलिया जिस तरह सपोर्ट कर रही है, फेवर दे रही है, तो बस किसी वक्त भी इमरान खान साहब, चौधरी साहब आ गए हैं, शाह महमूद कोई साहब आ रहे हैं और उसके बाद इमरान खान बाहर। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान पे थोड़ी सी बात हो जाए, और चूंकि नियाजी साहब ने बात की है, मतलब ये है कि जो कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन है वो एक बड़े लीडर के घर आस्थाने पे बार बार हाजिरियां दे रही है, दर पे उनके जा रही है कि जनाब आप हमें लीड करें। मतलब महमूद चकजई साहब आज नहीं गए, उनका बताया गया कि तबीयत ठीक नहीं थी, वरना तो दोनों बलूचिस्तान से इस दफा जीते में। अब आप DI खान को छोड़ देना, मौलाना फजलुर रहमान इस दफा पशीन से जीत के आए, ठीक है ना। वहां पे हार गए हैं, वहां पे जीत गए हैं, वहां पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, कि कोई इधर से कोई इधर से, और सियासतदान है, बड़े ज़ीरक सियासतदान है, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाहिद आदमी है जो इस वक्त जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, क्योंकि PTI उनके घर आ रही है बार बार, तो ये सबसे बात कर सकते हैं, तो बिठा भी यही सकते हैं। सही बात, मतलब एस्टैब्लिशमेंट से भी बात कर सकते हैं। नहीं, वो तो अब भी उन्होंने कहा कि जब वो धरने लेके आ रहे थे तब भी हमारी मुलाकातें हो रही थी। गो के वो कहते हैं कि हमारी मुलाकातें वो गुस्से में खत्म हुई कि हमने नहीं बात मानी थी बाजवा साहब की, लेकिन बातचीत का रास्ता तो फजलुर रहमान साहब किसी से बंद नहीं करते। लेकिन परवेज इलाही तो मुकर गए थे ना, जो वादा करके गए थे, मौलाना साहब ने खुद कहा था। मैं तो इस बात पे हूं ना, मार्च तक ठीक हो जाएगा। मैं तो पहले से ये कह रहा था कि परवेज इलाही साहब का जो कसूर था वो था कि जो चिड़ियाघर से लोग दिए गए थे वो इस शर्त पे दिए गए थे कि आपने असेंबली नहीं तोड़नी, ये गुस्सा था। ठीक है, अब वो उन्होंने कैदोबंद भी होगी, वो PTI के अंदर मौजूद है, मैं उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा इस वक्त। असल इशू ये है कि आप खान साहब का जो सवाल कर रहे हैं, खान साहब कब तक जेल में रहेंगे, कब तक रख सकते हैं? वो अल्टीमेटली मतलब सब लीडर यूं ही जाते हैं और यूं ही आते हैं। अच्छा, आप और हम कितनी गुफ्तगू करते थे जब वो रोजाना खिताब करते थे, पहले वो घंटों लाइव चलता था, इस बात को छोड़ दे पाबंदियों के नहीं है, फिर उसके अंदर उनके अपने देखने वालों में यकसानियत आ गई थी। ठीक है, तो अब या तो ये फिर इनकलाब को कामयाब कर ले। एक इनकलाब 9 मई को आया था, अब आप 28 मई वाले आ गए हैं और वो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ। ठीक है, जवाबी बयानिया तो उनकी तरफ से आना है, ठीक है, पॉलिटिकल तो उधर से आना है। आप इनकलाब जो फोर्स ही कर रहे हैं कि अगर ये मिलके चल लेंगे, साथ ही ब्रेक लगाते हैं आप गंडापुर साहब पे कि जी वो जो प्राचा साहब बात कर रहे हैं